नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपके साथ कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें शेयर करने वाला हूं कि आखिर एक कुल्बी पट्टू तैयार कैसे होता है, उसमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें हिमाचल की कुल्लू की, तो आप मैक्सिमम गर्ल्स को देखेंगे कि वो पट्टू पहनना पसंद करती है। उसमें लड़कियां होती है, औरतें होती है, और वो अलग अलग प्रकार के पट्टुओं को पहनना पसंद करती है, चाहे गर्मी हो चाहे फिर सर्दी हो। लेकिन सर्दी में इन पट्टुओं को सबसे ज्यादा पहना जाता है, और या फिर हिमाचल में कोई कार्यक्रम हो, कोई सेलिब्रेशन हो, शादियां हो, ऐसी जगह पे ज्यादातर महिलाओं के द्वारा इन पट्टुओं को लगाया जाता है। शुरू से लेकर अंतिम तक की प्रक्रिया, आखिर एक कुल्बी पट्टू बनाने में क्या रहती है और उसका प्राइस, उसके प्रकार क्या क्या है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैं अगर आपको अभी बताऊं तो ये वाला पट्टू अभी बनाया जा रहा है, जो कि ऑर्डर का है। किसी ने ऑर्डर दिया है इसको बनाने के लिए, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। इसका एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा दूसरा बनता है, जो कि अभी बन रहा है। दो हिस्सों में इन पट्टुओं को बनाया जाता है और रच की सहायता से इनको बनाते हैं हम। तो उसके बाद इसको जोड़ते भी है, लेकिन एक रच के ऊपर इन पट्टू को बनाना उतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और फिर कला भी इसके लिए ज़रूर ही चाहिए। और ये बनाती है मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी वगैरह। उनके वहाँ अक्सर आते रहते हैं ऑर्डर, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस ट्रेडिशनल ड्रेस के ऊपर बनाया जाए। तो जो ये मेन पट्टू बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है इनके द्वारा, और मेन आर्टिस्ट है ये। और सारा फूल भरने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और जो ये वाला चीज होता है, क्या होता है ये वाला? मेन ये होता है ना, यहाँ से स्टार्टिंग होता है ये फूल होता है, और फिर ये आगे की पट्टी बनाते हैं, मतलब पट्टी होती है। लेकिन फूल भरने का काम, जो कि बहुत मुश्किल है, वो इनके द्वारा किया जा रहा है। तो आपको ये फूल भरना कैसे आया, कहाँ से सीखा आपने? मैंने फूल भरना अपनी मम्मी से सीखा है, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब पहले से ही बनाते हैं, फूल वाले पट्टू बनाते हैं। और फिर मैंने अपनी मम्मी से ये फूल वाले पट्टू बनाने सीखे। तो फिर सीखते सीखते मेरे को खुद आया। मैंने अपने लिए भी एक पर्सनल पट्टू बनाया था, जो कि जिसपे मैंने ट्राई किया था, मतलब मेरे को ये क्लियर आएगा बनाना या नहीं बनाना, वो ना बहुत परफेक्ट पट्टू बना था। तो फिर इसलिए मैंने ना फिर आगे मतलब और पट्टू बनाने शुरू किए। फिर लोगों की डिमांडें बढ़ती गई, फिर वो मेरे पास मतलब मेरे को बोलने लगे, वही ऑर्डर देते रहे, वही पट्टू बनाओ मेरे लिए भी। फिर उस करके मतलब अब तो मैं बनाती हूँ कोई भी। अब तो मतलब एक्सपर्ट हो गए ये फूल बनने में। कोई भी। और ऑर्डर भी इनके पास काफी ज्यादा आते रहते हैं। और जो ये पट्टू बनाना, ये भी औरों का ही है, जो आप देख सकते हैं। मतलब ये फूल मैंने भरा है, और जो ये आगे वाली पट्टी है ना, ये मेरी मम्मी ने बनाई है। अभी तो ये प्लेन पट्टू है ना, अगर ये इसमें साइड पे ना जो ये है ना, यहाँ से मतलब गुड़ी भी डाल सकते हैं, पूरा बॉर्डर पे मतलब बेल बना सकते हैं। कितना टाइम लगता है एक इस तरह के पट्टू को बनने में? कितने दिन में बन सकता है? टाइम तो काफी लगता है और मेहनत भी काफी ज्यादा लगती है। इस पट्टू को बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। 15 से 20 मतलब आधा महीना एक इस तरह के पट्टू को, जो कि सिर्फ एक फूल वाला है, इसको बनने में लगते हैं। और सोचिए अगर 3 फूल वाला अगर बनाना होगा, तो उसमें तो 3-4 महीने तो आराम से लग सकते हैं। उसका प्राइस भी काफी ज्यादा हाई होता है और इसका थोड़ा सा नॉर्मल होता है। कुल्बी पट्टू बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है बाजार जाकर एक अच्छा और मजबूत धागा लाना। ये धागे भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आयर और बाण इनमें से 2 प्रमुख है जिनको की लाया जाता है। एक पट्टू के लिए ऐसा माना जाता है कि ताड़ी सबसे बढ़िया धागा होता है, क्योंकि ये ज्यादा चलता है, पक्का होता है और ये जल्दी भी खराब नहीं होता। और फिर डोल या हाथों की सहायता से इनके रेटू बनाए जाते हैं। ये वाला पट्टू अभी बन रहा है और इसका एक भाग रच पर ही है, लेकिन मैं आपको दूसरे पट्टू का प्रोसेस बता रहा हूँ। मतलब पट्टू चाहे कोई भी हो, बनते इसी तरीके से हैं, इसी प्रोसेस से गुजर कर बनते हैं। डोल से उतारने के बाद इस तरीके से रेटू बनाए जाते हैं। उसके बाद जो भी धागा हमने तैयार किया होता है रेटू बनाकर, उसको ट्रांसफर किया जाता है इस शांदर में। आज मैं पट्टू स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट में मैं इसको अब आयरने वाली हूँ, मतलब इन 2 से, इससे और इससे। और ये हमारी रियट्टी बोलते हैं हम इसको, रियट्टी इसमें लगाऊंगी इसमें। तो फिर ये देखिए मैंने इनको भी तैयार करके रखा हुआ है। मम्मी इसको नाप रहे हैं कि कितना लंबा बनाना है इसको। इसका पता ना हाथ से लगता है, क्योंकि हाथ से ही इसको नापा जाता है।
इस तरह से 3 डंडे लगाए जाते हैं, 2 एक तरफ और एक एक तरफ। और उसके बाद इन धागों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना पड़ता है और फिर अपने अनुसार कुछ डिज़ाइन के अनुसार इनको तैयार करना पड़ता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे में ये काम समाप्त हो जाता है। लेकिन इन धागों को भी अपनी एक टेक्निकल भाषा होती है और इनको कहते हैं नोटियाँ, और जितनी आवश्यकता होती है उतने ही धागे इसमें एक तरफ से दूसरी तरफ फेरे जाते हैं और ये चरण पूरा होते ही इसे उठाया जाता है। अभी यहाँ पर हमने थोड़े से पट्टू बिखेर कर रख दिए क्योंकि अभी कोई आए थे, उन्होंने ऑर्डर दिया है एक पट्टू को बनाने का। मतलब बीच वाला हिस्सा का उन्होंने कि अलग बनाना है, लेकिन फूल वगैरह इसको कहते हैं, शायद बेल कहते हैं इसको, और इसको कहा कि सेम बनाने को। और इस फूल की डिमांड आ रही है बहुत ज्यादा। और इस वाले पट्टू का इस्तेमाल हमने शूटिंग में भी किया था एक बार। उसके बाद इस आयर की हालत कुछ इस तरह से की जाती है और फिर ये तैयार होता है इसमें जाने के लिए। इसको कहते हैं कांगू और इसको कहते हैं ब्रुआ। ये वाले जो चीज होते हैं नीचे वाली, ये वाली चीजें। और इसको खुद भी बुनते हैं या फिर खरीद कर भी लाते हैं, क्योंकि इनकी कमी के बिना एक पट्टू तैयार हो ही नहीं सकता। इस धागे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक बहुत ही जटिल प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले धागे को इनमें डाला जाता है, मतलब बीच में कहीं से इनको डालते हैं डिज़ाइन के अनुसार, और फिर एक जगह से दूसरे वाले इसमें डाला जाता है, फिर दूसरी जगह से तीसरे वाले इसमें डाला जाता है और इनको कहते हैं ब्रुआ। और लास्ट में डालते हैं इसके अंदर, जो कि ये छोटे छोटे छेद अगर आप देख पा रहे होंगे, इनके अंदर डालते हैं और उस धागे को फिर यहाँ पर इस तरह से फोल्ड किया जाता है और फिर एक धागा कंप्लीट होता है। और यहाँ से लेकर इसी प्रोसेस के साथ यहाँ तक, मतलब जितना लंबा हमारा पट्टू होगा उस हिसाब से इन धागों को यहाँ पर डाला जाता है। उसके बाद देखिए इस तरह से तामझाम करके इस आयर को लगाया जाता है रच में और फिर पट्टू बुनना स्टार्ट हो जाता है। तो एक शानदार पट्टू बनकर तैयार होता है इस रच से। और यहाँ पर काम किया जाता है कुल्बी पट्टू बनाने का। रच पर बनने वाले हर पट्टू का काम सारा का सारा किया जाता है हाथों से और दिन में लगभग 9 घंटे सुबह से शाम तक यहाँ पर काम किया जाता है। इसे कहते हैं रच की बटनी, जो कि स्पोर्ट का काम करती है। ये है ब्रुआ, जैसे मैंने आपको बताया, और इसी के जरिए बनता है पूरा पट्टू। और स्पोर्ट के लिए लगाए गए इन धागों को कहते हैं तारजू। ये होता है रच के सबसे नीचे वाला भाग, जिसको कि पावली कहते हैं, और यहीं पर ही पैरों की अदला बदली की जाती है, जिसकी वजह से धागा आगे बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं हौथू और इससे ही एक धागे को सेट किया जाता है। ये है रच का किला और ये है रच का रेड़ू, और इस रेड़ू में ही पूरे के पूरे पट्टू को स्टोर करते जाते हैं। ये होती है रच की पीछे वाली स्पोर्ट और इसकी सहायता से ही रस्सी बांधकर यहाँ पर जो भी आयर होता है उसको जकड़ कर रखा जाता है। इस लाल वाले भाग को कहते हैं कुशी। इस पट्टू में ये फूल भरने का अंतिम चरण है और इस फूल के पूरा होते ही ये पट्टू पूरा तैयार हो जाएगा और कुछ इस तरीके से भरे जाते हैं पट्टू के ऊपर फूल। और इसके बाद इन दोनों पट्टू के हिस्सों को आपस में ज्वाइंट किया जाएगा और फिर तैयार होगा यह कुल्बी पट्टू लगाने के लिए। और अब मात्र 2 दिन के अंदर ये ऑर्डर भी पूरा होने वाला है। Thank you.